हम जा सकते हैं डॉक्टर साहब? बिल्कुल जा सकते हैं। दरअसल ये शादी ब्याह के झमेलों में पड़ के दुल्हनें अक्सर थकान और नींद की कमी का शिकार हो जाती हैं, तो इस तरह की सूरत हाल पैदा हो जाती है। परेशान ना हो, बस इनका खास ख्याल रखिएगा। वैसे मिस्टर वली, आपके मिसेस हैं बहुत प्यारी। मेरी मिसेज नहीं है ये। आई एम सॉरी। दरअसल आप इनके लिए इतना परेशान हो रहे थे तो मुझे लगा कि आपकी अभी शादी हुई है। देर हो गई बड़ी, चले? नहीं, देर तो हो गई है। मिस्टर वली, ये प्लीज। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मैं कैसे भुला दूं रातों को अपनी, मैं कैसे सुला दूं दिल में सजा के याद रखी जो तेरी, तू ही बता इन्हें कैसे मिटा दूं। पता है कि ना रज़ामंद हो मुझे तुम अभी भी पसंद हो, मुझे तुम अभी भी पसंद हो, मुझे तुम अभी भी पसंद हो। क्या हुआ? वली फोन नहीं उठा रहा। कैसे उठाएगा वो फोन? क्या हो गया तुम्हें कंदील? तुम ऐसी बेवकूफी करोगी मुझे अंदाजा ही नहीं था। तुम्हें क्या जरूरत थी बिया को उसके साथ छोड़ने की? मुझे थोड़ी पता था वो कुछ ऐसा करने वाला है। आखिर तुम्हें ऐसी क्या घर में मुसीबत आ गई थी कि बिया को अकेले छोड़कर आ गई तुम? काशिफ के लॉकर की चाबी नहीं मिल रही थी, वो बहुत शोर मचा रहा था। उसको जब गुस्सा आता है मैं पैनिक कर जाती हूँ, मुझे नहीं समझ आता। तुम्हें तो बस अपना मियाँ और अपने ससुराल वाले ही नजर आते हैं। मैं की तुम्हें बिल्कुल भी परवाह नहीं। इतना सा तुम्हें काम कहा था वो भी नहीं तुम कर सकते।
मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, अगर ये दूसरी दफा मेरे साथ ज्यादती की गई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दानियाल, खुदा के लिए खामोशी से बैठे रहो प्लीज। अब कोई नया तमाशा ना खड़ा करना। खामोश रहूं? आप जानती नहीं है पूरा हॉल भरा हुआ है, सारे गेस्ट बिया का इंतजार कर रहे हैं। आज अगर दुल्हन यहाँ ना आई तो हमारे खानदान की कितनी बेइज्जती होगी। मैं आपको कह रहा हूँ, मैं वली की जान ले लूंगा अगर पिया ना आई तो। दानियाल, तुम ऐसे क्यों सोच रहे हो? वली ऐसा इंसान नहीं है, वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। इतना सा काम तो तुम कर नहीं सकी हो। मामा, मुझे लगता है ये मामला मुझे अब अपने हाथों में लेना होगा। मैं खुद बिया को लेकर आता। अरे भाई बेटा दानियाल, हम तो तुम्हारी दुल्हन देखने के लिए तरसे और तुम हो कि इतनी जल्दी जाने के लिए पर तोल रहे हो। ये कुछ ज्यादती नहीं हो जाएगी? ये दुल्हन ही लेने जा रहे हैं, अगर आपको साथ जाना है तो आप भी चली जाइए। अरे नहीं भाभी जान, मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। मैं भी ऐसे ही कह रही हूँ। एक्सक्यूज मी। शाहिदा आंटी, आप लोग बैठिए ना। हाँ काशिफ, मैं बस 15 मिनट में वापस आ रहा हूँ। अब बेटा जी, क्या आपकी अम्मी इस भरी शादी में मिर्चें चबाए घूम रही हैं? नहीं नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है। आप मेरे साथ आए, हम वहाँ चल के बैठते हैं। बिया, तुम ठीक हो ना? हाँ, जवाब क्यों नहीं दे रही हो? डॉक्टर ने कहा था तुम्हारी शुगर बहुत लो है। मैं एक काम करता हूँ, गाड़ी मोड़ता हूँ यहाँ से, पहले कुछ खा लेते हैं। आप मेरे लिए परेशान मत, मैं आपका मसला नहीं। शुगर बहुत लो है तुम्हारी, तबीयत खराब हो जाएगी, कुछ खा लो प्लीज। आप प्लीज गाड़ी चलाएं, मैं नहीं चाहती कि आपकी वजह से हमें देर हो और लोगों को बातें बनाने का मौका। प्लीज 5 मिनट लगेंगे, कुछ खा लो वरना तबीयत खराब हो जाएगी तुम्हारी। मैंने कहा ना आप गाड़ी चलाएं। कुछ हो भी गया ना तो मुझे आपसे शिकायत नहीं होगी, आप फिक्र मत करें। वैसे भी शिकायत अपनों से होती है और हमारा कोई रिश्ता नहीं। गाड़ी चलाएं प्लीज। कंदील, बेटा वो बिया को साथ क्यों नहीं लेकर आई? आंटी, बिया को तैयार होने में कुछ वक्त था तो मैं उसे सैलून छोड़कर घर चली गई थी। दोपहर से गई हुई है, ऐसी कौन सी तैयारी? ऐसे कामों में देर सवेर हो जाती है आंटी। इस शहर के सबसे बड़े सैलून में लेकर गई थी मैं बिया को। और अब आपको उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अकबर हुसैन की बहू है वो, उसी शान से तैयार होकर आएगी। अरे नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। मुझे तो ना जाने क्यों मेरे दिल में अजीब से वसवसे पैदा हो रहे हैं, इसलिए अगर तुम साथ ले आती तो बेहतर होता। कैसे वसवसे आंटी? बस माँ हूं ना, वहम तो आते हैं, बस बेहतर होता तुम ले आती तो। हाँ, कहाँ थे तुम दोनों? भगा कर ले जाना चाह रहे थे ना मेरी बीवी को। भगाना होता तो वापस नहीं लेके आता दानियाल। बकवास बंद करो अपनी। तुम्हारी चालाकियां अच्छी तरह समझता हूँ। तुम्हारी तो फितरत में है लोगों को टसना। पीछे से वार नहीं करता वली। ना तो मुझे तुम्हारा डर है और ना ही तुम्हारी इज्जत की परवाह। परवाह है तो बिया की इज्जत की। इसकी इज्जत को किसी भी हाल में पामाल नहीं कर सकता मैं।
इसलिए अपने दिल से ये खौफ निकाल दो कि मैं इसे भगा कर ले जाऊंगा। रास्ता छोड़ो, हटो। क्या कर रहे हो दानियाल? क्यों तमाशा लगा रहे हो? चलो मेरे साथ। तमाशा नहीं लगा रहा, इससे हिसाब ले रहा हूँ। हिसाब ले रहा हूँ कि मेरी बीवी को लेकर कहाँ गया हुआ था और क्या कर रहा था। कंदील, इसे समझा दो। बिया के बारे में बात करने से पहले अपनी जबान को लगाम दे। वरना वरना क्या करोगे तुम? तुम्हें क्या लगता है वली, मेरी सजी सवरी बीवी लेकर तुम पूरे शहर में फिरते रहोगे और मैं इतना बेगैरत हूं कि तुमसे पूछूंगा भी नहीं, कुछ करूंगा ही नहीं? पागल मत बनो दानियाल। वली ट्रैफिक में फंस गया था, मेरी अभी थोड़ी देर पहले उससे बात हुई थी। ट्रैफिक में फंस गया था? तो मेरी कॉल्स रिसीव क्यों नहीं कर रहा था? कॉल बैक क्यों नहीं कर रहा था? सच तो ये है कि इसकी नीयत गंदी है, बल्कि इसका तो खून ही गंदा है। गंदा खून? लेकिन तुम्हारा खून तो पाकीज़ा है ना दानियाल। पाकीज़ा खून वालों में भी बदनीयती और बेईमानी होती है। तो ठीक है, मेरा गंदा खून तुम्हारे पाकीज़ा खून से बहुत बेहतर है। हाथ छोड़ो मेरा। हाथ छोड़ो। बहुत से दानियाल, क्या कर रहे हो? नशा मत लगाओ प्लीज, चलो मेरे साथ। अच्छा आप लोग बैठे, मैं अभी। हाँ। क्या लग रहा था तुम्हें? वली आज यहां से तुम्हें भगा कर कहीं ले जाएगा? बहुत भोली हो तुम भी यार। ये जो यहाँ के लड़के हैं ऐसे ही करते हैं, लड़कियों को फंसाने के लिए झूठे वादे करते हैं, चांद तारे तोड़ लाने की बातें करते हैं। अगर वली ने भी तुम्हें ऐसे कोई ख्वाब दिखाए हैं तो बेहतर होगा कि उन ख्वाबों की दुनिया से बाहर निकलो। शौहर हो तुम्हें अच्छा मशवरा दूंगा, तुम्हारी बेहतरी का। तुम यहां से अब कहीं नहीं जा सकती हो भैया, कहीं भी नहीं। तुम बस मेरे साथ रहोगी। You're mine। और अगर फिर भी तुम्हें लगता है कि कोई मसीहा आएगा और तुम्हें यहां से बचा के ले जाएगा तो भूल जाओ, कोई भी नहीं।
बिया मैं साथ हूं तुम्हारे साथ कोई जुल्म नहीं कर सकता। चलो मेरे साथ। माशाल्लाह, व्हाट अ नाइस कपल। थैंक यू। लेकिन दानियाल, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि भाभी कुछ अफसरदा सी हैं? खुदा न खास्ता शादी जबरदस्ती तो नहीं हुई? काशिफ, कैसी बातें कर रहे हो यार? तुम्हें लगता है कि कोई भी लड़की जो मुझसे शादी करेगी वो मेरे साथ खुश नहीं रहेगी? नहीं, डेफिनेटली खुश होगी यार। यू आर सो हैंडसम, चार्मिंग, ऑब्वियसली खुश होगी। बल्कि मुझे तो लगता है कि भाभी ने कोई नेकी की होगी जिसके रिटर्न में उन्हें तुम मिले। व्हाट अ कोइंसिडेंस यार, मैं भी यही बात सोच रहा था, बल्कि बिया से भी यही बात कह रहा था। क्यों बिया? यही कह रहा था ना तुमसे। क्या बात कर रहे थे? जरा हम भी तो सुने। तुम्हें क्या लगा तुम्हारी जिंदगी का इतना इम्पोर्टेंट डे मैं मिस कर दूंगी? मुझे तो आना ही था। बच जाओ, खुदा वापस आ गई है। अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा मेरे में से। तुम खामखा क्यों परेशान हो रही हो? ये वापस आई क्यों है? आपको अंदाजा नहीं कितनी मुश्किल से मैंने बिया को रुखसती के लिए राजी किया है। जब डर लग रहा है खुदा ना खास्ता कहीं दानियाल मेरी बच्ची कुछ ऐसा वैसा नहीं करेगा। वो ये वहम और वसवसे अपने दिल से निकाल दो तुम। जब अगर कुछ ऐसा वैसा हो गया ना तो हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं होंगे। गरीबों के पास सिर्फ इज्जत ही होती है, फिर वो भी लुट जाए तो जिंदगी सांस तंग कर देती है। मेरे निसा, तुम देखना, बिया पूरे घर पर राज करेगी। वो दानियाल के साथ बहुत ही खुशहाल और बहुत ही अच्छी जिंदगी गुजारेगी। तुम देखना, को परेशान ना हो। मेरी भी यही दुआ है कि मेरी बिया को जिंदगी की तमाम खुशियां मिल जाए। लेकिन ये दम बुलाया किसने था? दानियाल की बेवफाई में। काशिफ, आंटी बुला रही हैं, हम वहाँ चलते हैं। आ जाओ। हाँ, मैं बहुत बहुत मुबारक। अब ले भी लो। तुम दोनों को मुझे यहाँ देख के बहुत हैरानी हो रही होगी ना, लेकिन पता है क्या, एक्चुअली तो मैं यहाँ बिया का शुक्रिया अदा करने आई हूँ। बिया की वजह से मेरे सामने तुम्हारी असलियत खुल गई। अगर उस रात बिया चीखते चिल्लाते हुए नीचे ना आती तो मैं तो एक बार फिर तुम्हारे जाल में फंस जाती। बट थैंक्स टू हर के मेरे सामने तुम्हारी हकीकत खुल गई। खुदा, मेरी बात तो सुनो प्लीज। मैं तुम्हारी कोई बात सुनने नहीं आई हूँ, बल्कि तुम्हें ये बताने आई हूँ कि मैं तुम्हारे बगैर बहुत खुश हूँ। बल्कि मैं तो बिया के लिए दुआ करती हूँ कि वो तुम्हारे साथ जो जिंदगी गुजारने चाह रही है
सुकून से गुजार ले और तुम उसके साथ लॉयल रहो। खुदा, और एक और बात, मुझे तुम्हें खो देने का कोई दुख नहीं है, क्योंकि मैं तुमसे बहुत अच्छा डिजर्व करती हूँ। मेरी ज़िंदगी में बहुत अच्छा इंसान आ सकता है जो तुमसे बहुत ज़्यादा अच्छा साबित होगा। मैं तो बस बिया के लिए दुआ करती हूँ कि बिया तुम्हारे साथ जो ज़िंदगी गुजारने जा रही है वो बेहतर हो जाए। अल्लाह तुम्हें दानियाल जैसे शौहर के साथ ज़िंदगी गुजारने के लिए ढेर सारा सब्र अता फरमाए। आमीन। खुदा, प्लीज मेरी बात सुनो। खुदा, खुदा, लिसन टू मी। इस तरह की मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।